झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चतरा जिले में सोमवार की शाम एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है। रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला एक मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट चतरा ज़िले के सिमरिया थाना क्षेत्र के जंगल में क्रैश हो गया। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार विमान में कुल 7 लोगों के सवार होने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि यह हादसा मौसम के अचानक खराब होने की वजह से हुआ है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से और घने जंगल में हादसा होने की वजह से राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। रेड बर्ड एविएशन कंपनी का ये एयर एम्बुलेंस, जिसमें कैप्टन विवेक विकास भगत पायलट के रूप में सवार थे, उनके अलावा को पायलट कैप्टन सरबराज दीप सिंह थे, संजय कुमार थे जो मरीज थे जिनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, मरीज की परिजन अर्चना देवी और ध्रुव कुमार, और इनके अलावा विकास कुमार गुप्ता जो डॉक्टर थे और सचिन कुमार मिश्रा जो पैरामेडिकल स्टाफ थे। ये लोग जहाज़ पर सवार थे। जो जानकारी मिल रही है और जो टीवी पर सिमरिया के विधायक उज्जवल दास बता रहे थे कि विमान में सवार 7 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो जाने की सूचना है, जबकि एक व्यक्ति जीवित बताया जा रहा है। उसकी खोजबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि विमान शाम करीब 7 बजे रांची के स्टेट हैंगर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया। मौसम उस समय काफ़ी ख़राब था। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ज़िला प्रशासन ने इस विमान की खोजबीन शुरू की और इस खोजबीन के दौरान पता चला कि यह विमान सिमरिया थाना क्षेत्र के कसारी पंचायत के खसियातू कर्मचारी जंगल में गिर गया है। यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिससे राहत और बचाव कार्य में शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने तेज़ धमाके की आवाज़ सुनने और आसमान में धुआं उठते देखने की पुष्टि की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल, जिला प्रशासन, दमकल कर्मी और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है और अतिरिक्त एम्बुलेंसों की व्यवस्था की गई है। फिलहाल प्रशासन द्वारा यात्रियों और चालक दल की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हादसे में किसी की बचने की संभावना कम है, क्योंकि मलबा जिस तरह का है विमान का, उसमें बहुत कम संभावना है कि इसमें सवार लोग जिंदा बचे होंगे। हालांकि विधायक उज्जवल दास ने कहा है कि एक व्यक्ति के जीवित होने की उनको सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि मरीज संजय कुमार कुछ दिन पहले जल गए थे। करीब 65% उनको बर्न था और रांची के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि उन्हें उचित इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर में ले जाया जाना चाहिए और इसलिए एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उनको दिल्ली ले जाया जा रहा था। लेकिन शाम 7 बजे उड़ान भरने के बाद ये जहाज़ रडार से गायब हो गया और बाद में पता चला कि सिमरिया के पास जंगल में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये काफ़ी दुखद हादसा है। और कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार का भी एक ऐसे ही विमान दुर्घटना में निधन हो गया था, जब वे चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। तो बढ़ती विमान दुर्घटनाएं देश के लिए एक चिंता का विषय हैं और इन सब बातों पर जो DGCA है और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इन सब को भी विचार करना चाहिए कि आखिर किस तरह के विमान एयर एम्बुलेंस के लिए या चार्टर के लिए या चार्टर विमानों के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। तो फिलहाल इतनी ही खबर थी कि चतरा के पास सिमरिया में रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है और उसमें सवार 7 लोगों के बारे में अभी पूरी जानकारी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें और देखते रहें जनमन की बात।